अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शानवांग वन शॉट एफ। तो चलिए आज के न्यू पार्ट को स्टार्ट करते हैं। उस पार्ट में हमने देखा था कि विंग बहुत गुस्से में चला गया था और इधर जो हमारा वांगजी है वो अपने रूम में आ गया था और वो रूम में आकर ना वो कहानी का वो जो किताब था वो पढ़ रहा था। वो पढ़ते हुए सोच रहा था कि उसे कुछ तो करना ही पड़ेगा, किसी भी काम मतलब चोरी तो करना ही पड़ेगा उस फाइल को। अब वो क्या ही कर सकता है। सीन कट होती है नेक्स्ट डे। अब विंग सुबह सुबह तो वापस नहीं आया था, वो तकरीबन लंच के टाइम आया था और लंच के टाइम आते ही उसने कहा कि पूरे घर को क्लीन करो, मेरे घर में वो गेस्ट आने वाले हैं पार्टी के लिए, और ख़ास करके मेरा जो वाइन का रूम है उसको भी क्लीन करो। सब लोग क्लीन करने लग गए थे। बाहर से बहुत सारे लोग भी आए थे डेकोरेशन के लिए। यहाँ पर डेकोरेट का काम भी चल रहा था। वांग जी बाहर गया था वो पेड़ों को पानी देने के लिए। मैरी ने कहा था कि तुम जाओ, जाकर हल्का फुल्का सा काम कर लो, पेड़ में पानी दे दो, बस तुम्हें कुछ भारी सा काम भी करना नहीं पड़ेगा। तो वांग जी बस पेड़ों के ऊपर पानी देने के लिए गया था तो अचानक उसे बाहर मतलब गेट के बाहर वो टैक्सी वाला दिखा, मतलब वो गाड़ी वाला दिखा जो कि उसे कह रहा था कि मैं एक सीक्रेट एजेंट हूँ। तो इधर जो वांग जी है ना उसे वो उसने बुलाया तो वांग जी वहाँ पर आ गया। गार्ड्स ने गेट को ओपन किया और वांग जी बाहर आ गया। वांग जी बाहर आने के बाद वो उस मतलब गाड़ी वाला के पास आता है। उसने कहा यस सर। उसने कहा तुमने चोरी किया कि नहीं उस फाइल को। वांग जी ने कहा आई एम सॉरी सर, अभी तक मुझे मौका नहीं मिला, बट बहुत जल्दी मुझे मौका मिल जाएगा। वांग जी इधर उधर देख रहा था बात करते वक्त, क्योंकि उसे डर था कि कहीं उसे कोई देख ना ले। उसने कहा सर आप चिंता मत कीजिए, मैं जल्द से जल्द वो फ़ाइल चोरी करके आपको दे दूँगा। उसने कहा फ़ाइल मत चोरी करना, मुझे सिर्फ 5 नंबर वाला और 9 नंबर वाला पेज चाहिए। उसने कहा हाँ सर आपको मिल जाएगा, आप चिंता मत कीजिए। ये विभूषण बहुत चालाक है। वैसे पता है कल ना कुछ लोग वहाँ से भाग गए थे, मुझे लगता है कि वहाँ से कुछ लोग भाग गए थे, इसी बारे में वो बात कर रहा था और रात को बाहर गया था। फिर उस इंसान ने कहा ओ अच्छा, अब मैं समझ गया कि असल में हुआ क्या है। विंग ने फिर वो रुक गया। उसके बाद वांग जी ने कहा क्या हुआ है सर। उसने कहा कुछ नहीं, जो काम बोला है वही करना। सुनो तुम ना एक काम करना, उसके करीब जाना, ठीक है, मतलब उसको ऐसे दिखाना कि तुम पे वो ट्रस्ट करे, ठीक है। वांग जी समझ गया कि वो क्या कहना चाहता है। वांग जी ने कहा ओके सर। उसके बाद वांग जी वहाँ से बाहर आ गया और इधर विंग अपनी बैल्कनी से वांग जी को देख लेता है। वो चुपचाप खड़ा होकर वांग जी को देख रहा था। वो वांग जी को देख रहा था। उसके बाद वो अपने रूम में चला गया। वांग जी पानी देने के बाद वो अपनी रूम में आ गया। उसके बाद वो क्लीन होता है, वो फ्रेश होता है। फ्रेश होने के बाद वो बाहर आता है जहाँ पर विंग शाम के टाइम कॉफ़ी पी रहा था। अभी इसके गेस्ट आने का टाइम हो चुका है। इधर बहुत सारे वाइन की बोतल के बाहर निकाला गया था। वांग जी को विंग ने एक ड्रेस दिया था, जो ड्रेस वो पहन कर रेडी हो गया था उन्हें सर्व करने के लिए। यहाँ पर वो सर्व करने वाला था। सर्व करने के टाइम वो मतलब पहले से वो प्रिपेयर हो रहा था कि सर्व करना है, तो वो ट्रे में सब कुछ ग्लास वगैरह सब कुछ फिट कर रहा था। इधर गेस्ट आना स्टार्ट हो चुका था। वहाँ पर बहुत सारे गेस्ट आ रहे थे। किचन साइड में था तो वो लोग वहाँ पर पार्टी वार्टी कर रहे थे। वहाँ पर लाइट चल रही थी, म्यूज़िक चल रहा था, बहुत सारे लोग आए थे, इतने सारे लोग आए थे। वो एक रूम था जहाँ पर विंग पार्टी वार्टी करता है। वांग जी अपनी वाइन के मतलब ट्रे को लेकर वो अंदर आता है। जब सब लोग वांग जी को देखते हैं तो सब लोग बहुत ज़्यादा मतलब अट्रैक्ट फील करते हैं खुद को उसकी तरफ, क्योंकि ना वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत था और खूबसूरत लग भी रहा था। उसे देखकर ना सब लोग हाँ करके बस वांग जी को ही देख रहे थे। ये देखकर विंग को बहुत अजीब लगता है। विंग ने क्लैप किया और सबको गुड इवनिंग कहा और वेलकम भी कहा। उसके बाद वांग जी ना सबको ना वो सर्व करने लगता है। सबको वो आई मीन जूस, उसके बाद पानी, उसके बाद वो वाइन सर्व कर रहा था। इधर वांग जी के वहाँ पर बहुत सारे लोग आए थे और जिसमें से एक नाम था एक का नाम था मेंग्या, जो कि वांग जी के साथ मतलब विंग के पार्टी में तो वांग जी के साथ मिसबिहेव करने की कोशिश करता, मतलब उसे छूने की कोशिश करता। लेकिन विंग ने नोटिस किया तो विंग ने उसे मतलब वहाँ से सावधान कर लिया। उसके बाद ना उसने वांग जी से कहा तुम्हारा काम है सर्व करना, ठीक है।
वांग जी ने विंग को हाँ कहा। उसके बाद वो अपना काम स्टार्ट करता है। वो एक लड़की के पास गई और फिर उसने कहा मैम। उसके बाद उस लड़की ने कहा ओह, उसने वांग जी को देखा। उसने कहा ये तो वही लड़का है। उसने वांग जी को देखा। अब वांग जी ने उस लड़की को देखा। वो वही लड़की थी जिसके साथ वांग जी ने फाइट किया था, झगड़ा किया था। उस लड़की को सब कुछ याद आ गया कि यही है। उसने कहा ओह, तो तुम हो। ये तुम्हारी 2 कौड़ी की औकात। तुमने क्या कहा था मुझे? तुम जानते हो मुझे मैं कौन हूँ? हाँ, तुम तो एक सर्वेंट हो, यहाँ पर काम करते हो क्या? ओ माय गॉड, मुझे यकीन नहीं हो रहा है। दूसरी लड़की ने कहा क्या बात है? उसने कहा पता है उस दिन ना मैंने कहा था ना एक लड़के के साथ मेरी झगड़ा हो गई थी। पता है वो कौन था? यही वो लड़का था। उसने वांग जी को दिखाते हुए कहा। वांग जी ने अपनी नज़र को झुका लिया। उस लड़की ने कहा पता है इसने क्या किया? इसने मेरे से झगड़ा किया, वो भी उस बूढ़े इंसान के लिए। अब पता है इसने मुझे क्या कहा? तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ? मतलब ऐसे बोल रहा है जैसे कि ये कोई किसी का माफिया गैंगस्टर के लीडर होगा। वांग जी ने नज़र को झुका लिया। उसने कुछ नहीं कहा। उसके बाद उस लड़की ने हंसते हुए कहा इसकी औकात तो देखो, ये मेरे पैरों की जूती संभालने का भी औकात नहीं है इसका। और ये मुझे ट्रेड दे रहा था। और पता है इसने मुझे क्या कहा? तुम पैसे दे दो नहीं तो मैं पुलिस को बुलाऊंगा। तुम जानते भी हो कि मैं कौन हूँ? उसके बाद उसने अपनी नज़र को घुमा लिया। वांग जी वहाँ से निकल गया। इधर उस लड़की ने वांग जी को देखा। उसने कहा इससे बदला लेना ही पड़ेगा, क्या कहते हो? उसने कहा हाँ, बदला लेना पड़ेगा। वांग जी टेबल के पास गया और टेबल के पास उसने वाइन की ग्लास को रख दिया। वो लड़की फिर से वांग जी के पास आ गया। उसने कहा तो वांग जी, तुम्हारा नाम वांग जी ही है ना? क्योंकि विंग का भी तुम्हें वांग जी बुला रहा था। तो वांग जी, तुमने क्या कहा था कि तुम कौन हो? तुमने ये नहीं कहा था कि तुम विंग के वेटर हो, विंग का सर्वेंट हो। वांग जी ने कुछ नहीं कहा। वो ड्रिंक प्रिपेयर करा था। उस लड़की ने जिसका नाम मियांग था उसने कहा विंग, मुझे तुम्हारे लिए बुरा लग रहा है कि तुम्हें एक ऐसा सर्वेंट मिला है जो कि तुम्हारे नाम को यूज़ करके किसी को भी बोलता है। तुम्हें पता है कि मैं कौन हूँ? जैसे कि विंग तुम्हारा बॉयफ्रेंड होगा। वांग जी ने कुछ नहीं कहा। वांग जी चुप था। थोड़ी देर बाद मियांग वांग जी से बहुत टाइम तक बात करता है। उसके बाद चला जाता है अपने दोस्तों के साथ। और वांग जी इधर सर्व कर रहा था और मैं जो कि था वो बार बार वांग जी के साथ मतलब वो सब कुछ टच वच करने की कोशिश करते। तो वांग जी समझ गया। फिर वांग जी खुद को संभाल लेता है और फिर वो उससे दूर रहता है। अचानक मियांग ने कहा ओ माय गॉड, मेरी इयररिंग कहाँ है? उसे कहा ओ माय गॉड, मेरी इयररिंग कहाँ है? सब लोग रुक गए। वहाँ पर लाइट्स ऑन हो गए, मतलब डिम लाइट जल रही थी। तो वो अब वहाँ पर बहुत सारे लाइट्स ऑन हो जाते हैं। म्यूज़िक ऑफ हो गया। मियांग आगे आ गया। सब लोग रुक गए। मियांग ने कहा मेरी इयररिंग, मेरे डायमंड की इयररिंग, ओ माय गॉड वो कितनी कीमती है। विंग ने कहा क्या हुआ है मियांग? मियांग ने कहा मेरी डायमंड रिंग। वांग जी बस मतलब वहाँ पर रुक गया था, वो भी वहाँ पर था। मियांग ने कहा मेरी डायमंड रिंग कहाँ चला गया? किसने चोरी कर लिया? विंग ने कहा चोरी कर लिया? देखो कहीं गिर गया होगा। कौन चोरी करेगा भला? सब लोगों ने कहा हाँ, कौन चोरी करेगा? उसके बाद मियांग ने कहा नहीं, मुझे याद है अच्छे से, मैंने इसे पहना था, पता नहीं कहाँ गिर गया, किसी ने चोरी किया होगा शायद। उसने वांग जी को देखा। विंग ने कहा तुम्हारा मतलब क्या है? उसने कहा तुमने क्या है ना चोरी? वांग जी ने कहा क्या मैंने चोरी किया है? विंग ने कहा तुम क्या बकवास कर रहे हो? फिर मियांग ने कहा हाँ, मैं सच कह रहा हूँ, इसने चोरी किया है। मैंने देखा है इसे चोरी करते हुए। ये पॉकेट के अंदर कुछ रख रहा था। वांग जी ने कहा तुम झूठ बोल रहे हो, मैंने पॉकेट के अंदर कुछ भी नहीं रखा। मियांग ने कहा तो दिखा अपना पॉकेट, मुझे लगता है कि तुमने चोरी किया है। वांग जी ने कहा मैंने कहा ना मैंने चोरी नहीं किया है सर। उसने विंग से कहा। विंग ने कहा देखो तुम्हें कोई गलतफहमी हो चुकी है, वो है चोरी नहीं किया। ये सुनकर मियांग ने कहा तुम्हें अपनी सर्वेंट के ऊपर इतना भरोसा कैसे हो सकता है? इसने ही चोरी किया है, मैं डैम श्योर हूँ, इसने ही मेरी इयररिंग को चुराया है। वांग जी ने कहा आपके कान से मैंने चोरी किया और आपको पता भी नहीं लगा, ये आप क्या बकवास कर रहे हो? मियांग ने कहा तुमने चोरी किया है समझे, अब कबूल करो। वांग जी ने कहा मैंने कोई चोरी नहीं किया है, तो मैं कबूल क्यों करूँ? मियांग ने कहा ठीक है, तुम्हारा पॉकेट मुझे चेक करना है। वांग जी ने कहा बिल्कुल नहीं, मैंने कोई चोरी वोरी नहीं किया है। इधर मियांग ने विंग से कहा देखो विंग, तुम्हारा सर्वेंट देखो क्या बोल रहा है कि मैं चेक नहीं करने दूंगा। इसका मतलब पता है क्या है?
इसने ही चोरी किया है। विंग ने कहा, वांग जी इधर आओ। वांग जी वहाँ पर आ गया। उसने टेबल के ऊपर वाइन की ग्लास को रख दिया। उसने कहा, सर मैं सच कह रहा हूँ, मैंने कोई चोरी वोरी नहीं किया है। विंग ने कहा, ठीक है, इसे अपना पॉकेट दिखा दो। मयांक ने कहा, हाँ दिखा दो मुझे अपना पॉकेट, उसके बाद मान लेना। विंग ने कहा, रुको मैं चेक करता हूँ। उसके बाद विंग ने अपने हाथ को डाला और उसे वो ईयररिंग मिल गया। उसने उस ईयररिंग को बाहर निकाला। मयांक ने कहा, दिखाओ दिखाओ दिखाओ, यही है मेरा ईयररिंग। वांग जी ने कहा, ये मेरे पॉकेट में कैसे आ गया? मयांक ने कहा, कैसे आ गया मतलब? हाँ, अरे वाह, कैसे आ गया? तुमने रखा है पॉकेट में? वांग जी ने कहा, नहीं सर, मैंने कोई चोरी नहीं किया था। मैं सच कह रहा हूँ, मैंने इनकी ईयररिंग नहीं चुराया। मुझे तो पता भी नहीं था कि इन्हें ईयररिंग पहना है। और तो यार मुझे पता नहीं मेरे। तभी मयांक ने कहा, अच्छा तो क्या मेरे ईयररिंग के 2 पैर है या फिर 2 पंख है जो उड़कर और चलकर तुम्हारे पॉकेट के अंदर आ गया? वांग जी ने कहा, मैं सच कह रहा हूँ सर, मैंने चोरी नहीं किया था, मैंने कुछ भी नहीं चुराया है। मयांक ने वांग जी को थप्पड़ मार दिया। उसने कहा, तुमने चोरी क्या है? ऊपर से चिल्ला रहे हो तुम। वांग जी ने कहा, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने चोरी नहीं किया है। विंग ने कहा, बस चुप हो जाओ। मयांक ने कहा, क्या चुप हो जाओ? विभूषण, ये तुम्हारा सर्वेंट एक चोर है और तुम मुझे बोल रहे हो कि चुप हो जाओ? पता है मेरी ईयररिंग कितनी कीमती थी? सुनो लान वांग जी, तुमने चोरी किया है और खुद बोल रहे हो नहीं किया है। वांग जी ने कहा, मैंने चोरी नहीं किया है, मैं सच कह रहा हूँ। मयांक का जो दोस्त है उसने कहा, अरे वाह, चोर कभी बोलता है क्या मैंने चोरी किया है? तो तुम कैसे बोलोगे? वांग जी, मुझे लगता है ना मयांक, ये ना तुम्हारी ईयररिंग को देख कर ना इसे बहुत लालच आ गया था, क्योंकि वो बहुत महंगा है ना, डायमंड का है ना, इसीलिए ना उसने चोरी कर लिया। उसने कहा, हाँ सही कहा तुमने, चोर कहीं के। वांग जी ने कहा, नहीं मैं चोर नहीं हूँ, मैंने चोरी नहीं किया। मयांक ने कहा, तुमने चोरी किया है। उसके बाद फिर से मयांक वांग जी को मारने के लिए हाथ बढ़ाता है। इस बार विंग ने उसके हाथ को पकड़ते हुए कहा, इनफ इज़ इनफ। उसके बाद वो रुक गया। उसने उसके हाथ को फेंक दिया। उसने कहा, बस करो। मयांक मतलब जो मयांक था वो मतलब उसने कहा, क्या मतलब है विंग, मैं बस करूं? और इसने चोरी किया, उसका क्या? उसने कहा, ठीक है, ये बोल रहा है कि इसने चोरी नहीं किया है और तुम बोल रहे हो कि इसने चोरी किया है। मयांक ने कहा, अच्छा अगर ये चोरी नहीं करेगा तो इसके पॉकेट के अंदर मेरी ईयररिंग क्या कर रहे हैं? विंग ने कहा, हाँ वही बात है, अगर इसने चोरी नहीं किया है तो इसके पॉकेट के अंदर तुम्हारा ईयररिंग कहाँ से आ गया? ये मेरे यहाँ पर बहुत टाइम से काम कर रहा है और मैं जानता हूँ कि ये कैसा है। ये चोरी वोरी कुछ नहीं करता। मेरे घर में हज़ारों करोड़ों रुपए के सामान पड़े रहते हैं, समझे? मयांक ने कहा, हाँ पड़े रहते हैं, लेकिन मैं तो आज ही आया हूँ ना, तो बताओ उसके पॉकेट के अंदर मेरे ईयररिंग कैसे गए? विंग ने कहा, ठीक है, अभी पता लग जाएगा कि इसके पॉकेट के अंदर ये ईयररिंग कैसे आ गए, इसने चोरी किया था या फिर कुछ और। मयांक ने कहा, ओह अच्छा, कैसे पता लगेगा तुम्हारा, बताओ मुझे। विंग ने कहा, शुयांग ने कहा, यस बॉस। उसके बाद शुयांग अपना लैपटॉप लेकर आ गया। विंग ने अपने लैपटॉप को चलाते हुए कहा, इस रूम के अंदर कैमरे लगे हुए हैं। ये सुनकर मयांक घबराने लगे। उसने कहा, कैमरे? फिर विंग ने कहा, हाँ कैमरा, इस रूम के अंदर 3 कैमरा हैं, तो रिकॉर्ड तो हुआ होगा ना अगर उसने चोरी किया है तो। मयांक ने कहा, अब कैमरे में देखने की क्या ज़रूरत है, ये तो प्रूफ हो गया ना कि उसके पॉकेट के अंदर मिला। सब लोगों ने कहा, हाँ सही कहा, कैमरे में देखने की क्या ज़रूरत है, जब प्रूफ हो गया ना कि उसके पॉकेट में मिला, मतलब उसने चोरी किया है। अब इसमें कैमरे चेक करने की क्या ज़रूरत है? उसने कहा, बहुत ज़रूरत है, जो तुम बोल रहे हो ना तो उसको साबित करना भी ज़रूरी है ना कि वो उसने सब कुछ किया है कि नहीं। उसके बाद विंग ने अपने कैमरा को चेक किया, लेकिन जब विंग ने कैमरा को चेक किया तब मयांक थोड़ी खिसकने लगी। खिसक के वो जा रही थी, ठीक है। शुयांग ने उसे रोकते हुए कहा, अरे कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो तुम्हारा क्या था? ओह अच्छा, ईयररिंग, तुम्हारा डायमंड का ईयररिंग जो कि बहुत ज़्यादा कीमती है वो खो गया था, तो तुम्हें उसे वापस ले जाना है ना, तो देखना है ना कि वांग जी ने चोरी किया कि नहीं। उसके बाद तुम्हें पुलिस को बुलाना था, तुम भूल गई।
मियांग ने कहा हाँ, अब छोड़ो ना, इतनी सी चीज़ के लिए कोई पुलिस को बुलाता है क्या? अब मुझे तो मेरा हाँ इयररिंग मिल गया है ना, अब वांग जी को मैंने माफ़ कर दिया है। अगर उसने चोरी भी किया था ना तो भी मैंने उसे माफ़ कर दिया, ठीक है। अब वो मैं उसे पुलिस में नहीं देने वाला था। अब हाँ, कैमरा चेक करने की क्या ज़रूरत है? शुयांग ने कहा कैमरे चेक करने की ना बहुत ज़रूरत है, क्योंकि पता चल जाएगा ना कि वांग जी ने चोरी किया है ना। राइट? उसे कहा हाँ हाँ सही कहा तुमने। वो घबरा रहा था। विंग ने कैमरे को अच्छे से चेक किया। जब उस टाइम मियांग वांग जी के साथ बात करता टेबल के पास आकर, तब उसने जानबूझकर अपना जो रिंग था या रिंग उसे उतार कर उसने वांग जी के पॉकेट के अंदर रख दिया। उसके बाद विंग ने सबको दिखाते हुए कहा ये देखो असली चोर कहाँ है और कौन है, देखो। उसके बाद सब लोग वहाँ पर आ गए और उन्होंने कहा दिखाइए दिखाइए। उसके बाद सब लोगों ने चेक किया वीडियो को। उन्होंने कहा छी मयांक तुम ऐसे हो। मियांग ने कहा वो मैं। विंग ने उसके हाथ को पकड़ते हुए कहा तुमने ऐसा किया। ये सुनकर मियांग ने कहा वो मैं लगता है मेरी हाथ से गलती से गिर गया होगा। शुयांग ने कहा ओह अच्छा, तुम्हारे हाथ ने गलती से तुम्हारे ईयररिंग को तुम्हारे कान से खोल लिया। उसके बाद अचानक तुम्हारी ईयररिंग वांग जी की पॉकेट के अंदर तुम्हारे हाथ ने गलती से रख दिया है ना मियांग? आई एम राइट? मियांग ने कहा हाँ 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 ऐसा ही हुआ होगा, ऐसा ही हुआ है। विंग ने तुरंत उसको एक थप्पड़ मारा बहुत ज़ोर से। जब उसने थप्पड़ मारा तब मियांग का फेस टेढ़ा हो गया। उसने कहा तुमने मेरे सर्वेंट वांग जी को थप्पड़ मारा, तो ये थप्पड़ उसके लिए था। जानबूझकर किसी को फंसाना और उसके बाद उसके ऊपर चोरी का आरोप लगाना ये गलत बात है। और जबकि मेरे पास प्रूफ भी है। अगर मेरे पास आज प्रूफ नहीं होता तो हम सब वांग जी को ये गलत समझते कि वांग जी ने चोरी किया है, लेकिन असल में वांग जी ने चोरी किया ही नहीं था। चोरी तुमने किया था। उसे कहा चोरी मैंने किया था? उसे कहा हाँ तुमने तो क्या था, तुमने खुद अपनी ईयररिंग को उतारा और फिर वांग जी के पॉकेट के अंदर रख दिया और आप बोल रहे हो कि वांग जी ने चोरी किया है। एक सेकंड रुको, तुमने अचानक वांग जी को क्यों फंसाया? अब ये मत बोलना कि वांग जी तुम्हारा दुश्मन है। मियांग ने कहा मुझसे गलती हो गई। विंग ने कहा तुमसे गलती हो गई मतलब? उसने अपनी गन को बाहर निकाला। उसने कहा तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में आकर मेरे सर्वेंट के ऊपर ये झूठी मूठी आरोप लगाने की? बताओ मुझे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? उसने कहा वो मैं विंग ने कहा हाँ वो मैं क्या? तब से वो मैं कर रहे हो, मैंने अभी तक कुछ नहीं कहा है। मियांग बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी, वो बहुत डर गई थी। उसने कहा विंग ने कहा क्या मैं तुम्हें मार दूँ गोली? वांग जी ये सब देख कर उसका दिमाग घूम गया। वो बहुत रो भी रहा था। विंग ने हवा में फायर किया और ये सुनकर वांग जी बेहोश हो गया। वांग जी को बहुत ज़्यादा डर लग गया, वो बेहोश हो गया। और इधर उसने मियांग के ऊपर बंदूक ताकते हुए कहा निकलो यहाँ से, अभी के अभी निकलो, और अगर तुम्हें वैसे यहाँ से नहीं निकला तो सच में मैं तुम्हें गोली मार दूँगा। उसके बाद मियांग डर के मारे बहुत ही घबराते हुए वहाँ से बाहर चली गई। इधर विंग ने वांग जी को देखा। उसने उसे अपनी बाहों में उठा लिया। उसे ब्राइडल स्टाइल में कैरी करते हुए वो उसे उसके रूम की तरफ ले जाने लगा। वो उसे वांग जी के रूम की तरफ ले गया और उसने वांग जी को लेटा दिया प्यार से। उसके बाद उसने मैडी से कहा इसका ध्यान रखना, और फिर वो चला गया वहाँ से। इधर जो मियांग बाहर आ गई थी तो सब लोग एक एक करके गेस्ट घर जा रहे थे। मियांग अपने कार के पास था, उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था और सारे गेस्ट अब मियांग को उल्टे सीधे बातें बोल रहे थे कि ये कैसी लड़की है यार, सच में मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि ये किसी को फंसा भी सकती है। छी कितनी घटिया सोच है इसकी, कितनी गंदी है ये। सब लोग मियांग को उल्टी सीधी बातें बोल रहे थे। इससे मियांग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। उसने कहा इस लान वांग जी की वजह से, इस वांग जी की वजह से मेरी इंसल्ट हो गई है। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है इस वांग जी के ऊपर। उस लड़की ने कहा देखा विंग ने कैसे उसके ऊपर बिलीव किया और विंग ने प्रूफ को ढूंढ निकाला। हाँ तुम्हें क्या लगता है? मियांग ने कहा यह विंग और वांग जी, इन दोनों को मैं देख लूँगा, खास करके उस वांग जी को। वो समझता क्या है अपने आप को, उसकी वजह से मेरी फिर से इंसल्ट हो गई। एक बार तो उसने रास्ते में भरे आम खुले लोगों के सामने मेरी इंसल्ट किया था, और अब फिर से इस घर में जहाँ पर इतने सारे लोग थे वहाँ पर उसने फिर से मेरी इंसल्ट किया। अब मैं वांग जी को नहीं छोड़ूंगा।
मैं उससे बदला लेकर रहूँगा। वो बहुत गुस्से में था। उसने अपनी कार के ऊपर ना अपने हाथ से पंच किया और फिर वो उस कार के अंदर आ गया और फिर वो लोग चले गए वहाँ से। सीन कट होती है। बहुत टाइम बाद वांग जी ने धीरे धीरे आहिस्ते आहिस्ते अपने आइज़ को ओपन किया। उसने मैरी को देखा जो कि उसके ही पास में बैठी हुई थी, उसके बगल में। उसे देखते हुए वांग जी उठकर बैठ गया। उसने कहा मैरी। मैरी ने कहा वांग जी तुम ठीक तो हो ना? वांग जी ने कहा हाँ मैं ठीक हूँ। क्या हुआ था? वहाँ पर फायर हुई थी क्या? उसने मियांग को मार डाला? मैरी ने कहा नहीं, मियांग बहुत गुस्से में थी और वो चली गई थी। तुम ठीक तो हो ना वांग जी? वांग जी ने कहा हाँ मैं ठीक हूँ, उन्होंने मेरी साइड लिया इसीलिए। फिर मैरी ने कहा मैंने कहा था ना सर जितने गुस्से वाले हैं उतने बुरे नहीं हैं, समझे? तुम आराम करो ठीक है? वांग जी ने कहा ओके। उसके बाद मैरी उस रूम से बाहर चली गई। जैसे ही मैरी वांग जी के रूम से बाहर चली गई वैसे वांग जी उठकर बैठ गया। दरवाजे को बंद करने के बाद उसने अपनी बैग को देखा और बैग के वहाँ से उसने एक डायरी को बाहर निकाला। डायरी के अंदर 2 पेपर रखे हुए थे। उसने उन 2 पेपर्स को बाहर निकाला। उसके बाद वो उस पेपर्स को देखने लगा। वो 9 नंबर पेज और वो 5 नंबर वाला पेज वो वांग जी के पास था। वांग जी ने उन्हें देखते हुए कहा आज सर ने मेरी इतनी मदद किया, उन्होंने मेरी साइड लिया, उन्होंने मेरी हेल्प किया। क्या मैं जो कर रहा हूँ क्या ये सही कर रहा हूँ? मैंने इसको चोरी तो कर लिया, मुझे कुछ भी करके ये एजेंट तक पहुँचाना होगा, लेकिन क्या ये सही रहेगा? मुझे बहुत अजीब लग रहा है। अगर उन्हें पता चल गया तो फिर क्या होगा? और ये फ़ाइल के पन्ने पेज वांग जी ने कैसे चुराया वो हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे।